स्वामी हाँ प्रभु फिर क्या हुआ? माता जी तो सो गई और तोता जो है हुंकार भर रहा है। भरते भरते भगवान शंकर को कहीं देखना थोड़ा ही था। देवता ना सोते हैं ना जागते, उनकी तो आंख आधी खुली होती है। क्यों कि आधी खुली में ध्यान करते हैं कहाँ कौन सा भक्त याद कर रहा है। भोलेनाथ तो कहते हुए चले जा रहे थे। द्वादश स्कंद की कथा समाप्त हुई तो भगवान ने जयकारा बोला कि बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जयकारा बोला तो महाराज और देवी की नींद टूट गई। हाथ जोड़ लिए, प्रभु गलती हो गई। क्या गलती हुई? कि हमने कथा छोड़ दी? नहीं महाराज आपने नहीं छोड़ी। तो फिर क्या हुआ? बोले हमें नींद आ गई थी। तो ये किसने सुनी? ओंकार किसने भरा? बोले हमें पता नहीं है। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और बाहर जाके देखा तो एक तोता बैठा हुआ था। त्रिशूल लेकर के चले, तोता तो आकाश मार्ग से उड़ करके व्यास जी के घर में प्रवेश कर गया। और व्यास जी की पत्नी उनकी सखियां बैठी थी, बाल गा रही थी, तो मुंह खुला हुआ था। मुंह खुला हुआ था, उसे सूक्ष्म रूप बनाया, मुख द्वार से प्रवेश कर पेट में बैठ गया। व्यास जी ने ध्यान नहीं दिया। इतने में भोलेनाथ आए तो व्यास जी खड़े हो गए। बाबा आपका ये भेष बागंबर खुल रहा है, पसीना हो रहा है, जटाएं खुली हुई है, पसीना पसीना हो गए हो, क्या बात है? बोले एक चोर आ गया तुम्हारे घर में। चोर? मैं बैठा हूँ सुबह से अभी तक तो कोई नहीं आया। बोले नहीं गया है। कौन है? क्या चुराया? महाराज मुझे तो हंसी और आ रही है कि आपके घर में चोरी। आपका नाम तो लोगों ने सुना है कि नाम अनेकों है भोला के, सबसे उत्तम है नंगा। आपका नाम तो नंगा है। किसको कहते हैं नंगा? जिसके पास कुछ नहीं होता वो नंगा होता है। हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारे पूर्वज देखते हैं कि भाई हमारा बेटा पोता आया है, हम कपड़े खोल के धर देते हैं स्नान करने के लिए। और इतने में क्या होता है कि वो दूसरे आते हैं कि इनकी जेब में क्या है, इसकी जेब में क्या है, इसकी जेब में क्या है। तो महाराज वो देख करके चोरी कर लेते हैं। डुबकी लगाने वाला बोलता हर हर गंगे, तो वो बोलता हम कर देंगे तुम्हें नंगे। चोर भी जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो महाराज आपका नाम तो नंगा है, और नंगा उसको कहा है जिसके पास कुछ नहीं है। क्या चोरी हुई? बोले ये चोरी नहीं तो बोले हरि कथा की चोरी कर ली। हरि कथा कौन चुराएगा? अरे वो भगवान का भक्त होगा वही तो सुनेगा, नहीं तो आगे से निकल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा भागवत हो रही है कि क्या सत्संग हो रहा है। इसलिए महाराज जिसने सुना है वो तो कृतार्थ हो गया। किसको मारोगे आप? शरीर को मारोगे, आत्मा को मारोगे? हैं? आशा तृष्णा नाम हरि और मर गया शरीर। ये तो शरीर है, ये तो मरता है, जन्मता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। किसे मारोगे? भोलेनाथ को ज्ञान हो गया और वहां से वापस कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कैलाश पर्वत की ओर चले गए और यहाँ पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी पल रहे हैं। 12 वर्ष तक गर्भ में वास किया। 13, 14 और 15 साल तक गर्भ में रहे। 15वें साल में व्यास पत्नी बोली स्वामी ये बालक है या बला है? बालक तो जन्म ले लेता है 10वें 9वें 10वें में, और इस तो 15 साल हो गए हैं। तो व्यास जी ने ध्यान किया और पूछा अरे बेटा बाहर आओ, माता को दुख देने वाला नरकगामी होता है। बोले मैं जन्म तो ले लूंगा परंतु भगवान शंकर मारेंगे। क्यों? बोले हमने कथा सुन ली। बोले नहीं मानेंगे, मारेंगे। भोलेनाथ को ज्ञान हो गया, चले गए कैलाश पर्वत की ओर। फिर भी नहीं लूंगा जन्म। क्यों? बोले आप विवाह करोगे। पिता की कामना होती है कि बेटा का विवाह करो। बेटा विवाह हो तो पोता हो पोती हो, घर आंगन अच्छा हंसता खेलता दिखाई दे। क्यों? के महाराज पंछी पंखों बिना, हस्ती दंतो बिना, नारी कंतो बिना, और घर संतान बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा
पापा अपनी राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना जल जाए जी पापा अपनी राम के बिना, जल जाए जी पापा अपनी राम के बिना। संतान बिना प्राण बिन हाथ दान बिन, देह प्राण बिन हाथ दान बिन, भोजन मान बिना जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। तो घर तो वो अच्छा लगता है जिसमें संतान खेलती हो, बेटा पोता खेलते हो, वो घर अच्छा लगता है। सुखदेव जी बोले विवाह करोगे हमारा? व्यास जी बोले नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे, जन्म तो ले लो। तो सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगल की ओर भागने लगे। नाल छेदन संस्कार नहीं हुआ था और सुखदेव जी जंगल की ओर भाग रहे हैं। तो व्यास जी आवाज लगा रहे, बेटा बेटा बेटा। जंगल में पेड़ पौधे गूंजने लगे, बेटा बेटा। जैसे कोई बड़ा मकान हो, अकेला हो और वहां एक आवाज बोलो तो 3 बार आवाज निकलती है। ऐसा ही जंगल में हुआ। एक कुएं पर कुछ बच्चियां पानी भर रही थी। उन्होंने सुखदेव को देखा, क्योंकि ये 16 वर्ष के हो गए थे। उनको देख करके पर्दा नहीं किया और महाराज सुखदेव जी आगे चले गए। पीछे से व्यास जी आए तो उन्होंने अपना आंचल ढक लिया। व्यास जी बोले, बेटा हम तो तुम्हारे दादा परदादा हैं, हमारा पर्दा क्यों कर रही हो? बोले, महाराज आपको ये ज्ञान है कि हम आपकी पोती हैं, पड़पोती हैं। आपके बेटे को तो ज्ञान ही नहीं था कि पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होती है। वो तो निर्लेप है, वीतराग है। इसलिए पर्दा उसको किया जाता है जो सामने जानने वाला हो। सीता ने रावण को एक तिनका दिखाया था, एक तिनका दिखाया था रावण को। रावण ने कहा, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो, क्या मैं तिनके के बराबर हूं? तो सीता ने क्या कहा कि तिनके वाली ने कहा, सुन तिनके की बात रामा, सुन तिनके की बात। धरती मेरी मात है, तिनका मेरा तिनके वाली ने कहा, सुन तिनके की बात, और तिनका मेरा, धरती मेरी मात है और तिनका मेरा भ्रात। क्यों? सीता जी का जन्म धरती से हुआ था, तो जितने धरती पर पेड़ पौधे हैं सब उनके भाई बहन हैं। इसलिए भाई रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऐसा सीता ने रावण को बताया था। इसी प्रकार यहाँ चल रहा है कि महाराज सुखदेव जी तो निर्लेप है, वीतराग शिरोमणि है, और सुखदेव जी तो आगे निकल गए और व्यास जी ने पर्दा उन बच्चों को समझाया और वहां से वापस आ गए। मुख मलिन हो गया व्यास जी का, क्योंकि एक ही बेटा हुआ था और कोई बाबा बन गया, कोई सन्यासी बन गया, कोई जंगल में चला गया। तो व्यास जी के मन में विचार आया। इनके शिष्य तो थे, शिष्यों ने एक दिन कहा कि गुरुजी डर लगता है, तो एक एक चेले को एक एक मंत्र दे दिया, जाओ बेटा ये मंत्र बोलना। भगवान के स्वरूप का वर्णन का मंत्र दे दिया और जाओ लकड़ियां लेने जाओ तो वहां मंत्र बोलना। चारों दिशा में फैल गए चारों शिष्य। एक उत्तर की तरफ गया जहां सुखदेव जी बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्हें भगवान शंकर के द्वारा मंत्र मिला हुआ था। तो महाराज जाप कर रहे थे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरि शरणं 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 श्याम सुंदर ने उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कल तो जयकारा बुला के छोड़ूंगा आप लोगों से। आज तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज आप परिचय नहीं रहे हुए पंडित जी कैसे हैं, कथा व्यास कैसा है, हैं? कुछ हम आपको परखेंगे, आप हमको परखेंगे और कल और परसों आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो व्यास जी ने एक एक श्लोक दे दिया 4 शिष्यों को, तीनों दिशाओं में। चौथा गया उत्तर की तरफ जहां सुखदेव जी बैठे थे और उस शिष्य ने श्लोक बोला कि वराहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती जमाला। वराहा पीडम नटवर बपु, मोर पंख जिन्होंने लगा रखा है। नटवर बपु, नट बांस बांध करके चलने वाले उनके भी बाप, बपू नाम बाप का ही बताया है। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कुंडल है जिनके, स्वरूप का वर्णन बताया है। नासिका में जिनके मोती लगा हुआ है,
केसर का तिलक लगा हुआ है, घुंघराले बाल है, मोर मुकुट लगा रखा है, बैजंती माला पहन रखी है, करधनी बांध रखी है, नूपुर बांध रखे हैं, पीतांबर बांध रखा है, पीत और शीश मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली और माल, ये बालक मो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। ऐसा स्वरूप का वर्णन किया और सुखदेव जी का ध्यान टूट गया। बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान टूट जाता है तो सुखदेव जी कौन सी बड़ी बात है, ध्यान टूट गया। नेत्र खोले तो सामने श्लोक सुनाई दे रहा था, उसको बुलाया, भैया इधर आओ। बुला लिया, भैया ये श्लोक कहां से लाए हो? बोले हमारे गुरुदेव ने दिया है। कौन है गुरुदेव? बोले व्यास जी है। हमें भी देंगे? बोले अवश्य देंगे, क्योंकि विद्या तो दान के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं है। वो 6 आदमी के पास चली जाए तो विद्या विवादाय धनम मदाय, धन मद कर देता है और विद्या विवाद खड़ा कर देती है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति ताकत आ गई, रावण बाणासुर तो अनीति करने लग जाता है? और इसी को अच्छे आदमी के पास चली जाए तो दानाय मानाय च रक्षणाय, विद्या दान की होती है, धन मान का होता है और ताकत दूसरे की सहायता के लिए की जाती है। जरूर बताएंगे। तो महाराज शिष्य के संग में और सुखदेव जी अपने पिता के पास आए। पिता ने देखा तो प्रसन्न हो गया, बोले आओ बेटा। बोले आज मैं आपका शिष्य बन के आया हूं, कुछ लेने आया हूं, जरूर दूंगा। ऐसा करके गुरुजी ने, उनके पिता व्यास जी ने आशीर्वाद दिया और ज्ञान दे दिया भंडार। सुखदेव जी को व्यास जी से बड़ा बता दिया, स्तुति करी सुखदेव जी की। तो सुखदेव जी को ज्ञान पारंगत कर दिया और वो सुखदेव जी वहां से महाराज ज्ञान लेकर के और प्रचार करते हुए जा रहे थे, क्योंकि विद्या कंठ की और पैसा अंट का होता है। आजकल तो सुविधा बहुत कर दी, अंट की जरूरत ही नहीं है। पहले पैसे बांध के जाते थे, कहीं प्रदेश में जाना है तो धोती में बांध के जाओ, कैसे न कैसे जाओ, नहीं चोर लग जाते थे। इस प्रकार सुखदेव जी को विद्या का ज्ञान मिल गया और वो बद्रिका आश्रम की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ और आगे का प्रसंग बताते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह, जो महाराज पांडवों के और कौरवों के दादाजी थे, पितामह दादा, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ गए। चारों तरफ से कांटे लगे हुए थे और कांटे लगे हुए थे जो महाराज पड़े, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, मरना भी तो नहीं चाहते थे। जब तक सुरक्षित ना हो जाए हस्तिनापुर, मरना नहीं चाहते थे भीष्म पितामह। जब उन्होंने देख लिया कि अब सुरक्षित है, अब युधिष्ठिर राजा बन रहा है, इसलिए उन्होंने मरने की इच्छा की। मरने की इच्छा तो जरूर की, लेकिन अंतिम इच्छा थी गोविंद का दर्शन हो जाए, ऐसा सोच रहे थे। तो महाराज गोविंद को याद कर रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंतिम दर्शन हो जाए, गोविंद का दर्शन हो जाए, मन मोहिनी मूर्ति को आंखों में बसा लूं। इतने में द्रौपदी आ गई। द्रौपदी आकर के हंसने लगी समाज में। पितामह बोले बेटी क्यों हंस रही हो? भरी सभा में अच्छे खानदान की बहू है, हंसती नहीं है दांत निकाल करके। परंतु द्रौपदी चुप नहीं हो रही है। पितामह ने फिर कहा कि बेटा क्यों हंस रही हो? तो कह रही है कि दादाजी आज आप बड़े ज्ञानी बन गए हो, आज आप बचे हुए पांडवों कौरवों को ज्ञान दे रहे हो।
ये ज्ञान उस दिन कहाँ चला गया था जिस दिन भरी सभा में दुर्योधन के कहने से दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था। उस समय मेरे महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी मैंने कि आप बचाइए, आप दादाजी हैं। जब किसी कोई नहीं बचा पाया तो मैंने आपको हाथ जोड़े थे कि आप तो कुल के दादा हैं। अरे अनीति घर में हो रही है तो दादा तो कह सकता है कुछ, लेकिन आप भी नहीं बोले। जैसे कि गुरु पितामह ऐसे बैठे नीचे गर्दन ढारी, और पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे बैठे नारी। स्त्री बैठते तो पर्दा करती है बड़े बुजुर्गों का। तो महाराज पांचों पांडव जो साधारण नहीं थे, कोई धर्म का अवतार, कोई पवन का अंश, कोई महाराज अश्विनी कुमारों का अंश, कोई वायु का अंश, कोई इंद्र का अंश, वो भी निस्तेज हो गए थे, नीचे को देख रहे थे। और महाराज आप भी नीचे को देख रहे थे। गुरुजी द्रोणाचार्य का ज्ञान कहाँ चला गया था? आज तो बड़ा ज्ञान बरसा रहे हो। तो पितामह बोले बेटी उस दिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। जैसा अन्न खाता है मन भी वैसा हो जाता है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता था। है? जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी, बोल नहीं सकता था। आज वो अन्न चला गया, 6 महीने हो गए पड़े पड़े, अन्न नाम की कोई चीज नहीं है। तो मुझे ज्ञान जागृत हो गया, ज्ञान जागृत हो गया और आज मुझे मैं ज्ञान दे रहा हूं। द्रौपदी बोली महाराज यदि गोविंद ना होते तो मेरी लाज बचती के ना बचती। महाराज क्या होता? एक दृश्य आता है कि महाराज किसी कवि ने लिखा है कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो द्रौपदी ने सब जगह पुकार लगाई, किसी ने नहीं सुनी। तो उसने गोविंद को बुलाया कि अपवल तपवल और बाहुबल चौथो है बलराम, चारों जब काम नहीं आए तो हारे को हरिनाम। गोविंद को बुलाया। किसी ने लिखा है कि दुर्योधन की सभा बीच में, दुर्योधन की सभा बीच में दुशासन की साड़ी, हाथी उठा कर आसमान को दीन द्रौपदी के टिकारी। इसने कहा था अंधे का अंधा जन्मा है, इसकी साड़ी उतार दो, देखें अंधा कौन है। दुशासन लगा उतारने के लिए तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए कि हे गोविंद शरण में तेरी, लाज रखो प्रभु सभा में मेरी। हे गोविंद आज मेरी लाज रख लो आप, ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, आप मेरी लाज रखो। तो द्रौपदी ने ऊपर को हाथ करके कहा कि हे प्रभु दीन बंधु दुख मोचन कृपा सिंधु अंतर्यामी, हे प्रभु दीन बंधु दुख मोचन कृपा सिंधु अंतर्यामी, संसारी करुणेश कन्हैया कमलापति जगदीश स्वामी। दुख मोचन कृपा सिंधु अंतर्यामी, कृपा सिंधु अंतर्यामी। चंचल गति चलती है चतुर चक्र सुदर्शन पर धारी, चंचल गति चलती है चतुर चक्र सुदर्शन पर धारी।
देखा फल खींच रहा यमुना का जी, जाते में प्रभु ने क्या देखा फल खींच रहा यमुना का जी, वस्त्र रूप बन गए श्याम और पल भर में हर लीली, वस्त्र रूप बन गए श्याम और पल भर में हरणी नारी, पल भर में हर लीली, पल भर में पल भर में हर लीली बे, पल भर में हर लीली बे। 10,000 गज कोमल घट गयो घटी, 10 गज की साड़ी, 10,000 गज कोमल घट गयो घटी, 10 गज की साड़ी, घटी 10 गज की साड़ी, घटी 10 गज की साड़ी। पाप कयो निधि से डूबते बचा लेते हैं बनवारी, पाप कयो निधि से डूबते बचा लेते हैं त्रिपुरारी, हाथ उठा कर आसमान तीन द्रौपदी निकारी, हाथ उठा कर आसमान तीन द्रौपदी किलकारी, द्रौपदी किलकारी, प्रभु तीन द्रौपदी किलकारी, तीन द्रौपदी किलकारी, तीन द्रौपदी किलकारी। भगवान की जय। तो द्रौपदी ने ऊपर को हाथ उठाए, स्त्रियों को ऊपर आपत्ति काल में ही हाथ ऊंचा करना चाहिए। कई महात्मा कहते बोलो राधे राधे, तो भाइयों को बोलना चाहिए आपको हाथ उठा के मत बोलो, माताओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए, केवल ताली बजाओ, भगवान के लिए ताली बजाया करो। ताली बजाने से दो फायदे, एक तो ये रेखाएं उभर जाएंगी और एक दूसरा क्या है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है और हाथों की रेखा बन जाती है, इसलिए ताली